हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी। वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है। ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो। शुभ विष्णु बात कर रहे हैं। हाँ जी, बोल रहा हूँ। क्या हाल है सर? बस बढ़िया है सर जी, एकदम बढ़िया। आप संदीप बोल बताइए, रहा आपके हूँ क्या हाल है? बस ठीक है सर। संदीप बोल रहा हूँ आईसीआईसी बैंक से। बोलो संदीप भाई। सर आपका लास्ट नेम क्या है? सुबह बेहरा। हाँ ठीक है। तो सिर्फ 2 मिनट चाहिए थे आपके। कोई बात नहीं, आराम से बोलो। अच्छा, आपका ना एक पर्सनल लोन चल रहा है आईसीआईसी बैंक से जिसकी हाँ हाँ, मंथली पता है मुझे ईएमआई सर। है 28,372 रुपए। इसकी पता है सात मुझे। आठ किस्तें इकट्ठी हो गई हैं सर, तो वो पूछना था आप क्यों नहीं पेमेंट करवा पा रहे हैं? इसका दिक्कत ये है कि मेरे पास अभी थोड़ी पैसे की तंगी है संदीप भाई साहब। अभी पेमेंट कर नहीं पा रहा हूँ मैं, थोड़ा समय लगेगा इसके ऊपर। अच्छा, मतलब क्या कोई बिजनेस लॉस, क्या प्रॉब्लम? बिजनेस बिजनेस तो पूरा खत्म हो गया, आप लोगों को नहीं पता? ये मेरे दुनिया पास को एक्चुअली पता हो पहली गया बार है ही यार। आया है केस ये ना। अरे सबको पता है कि सुबह बेहरा बर्बाद हो गया यार, आपको नहीं पता है यार? तुम्हारे सिस्टम में लिखा हुआ नहीं है? नहीं नहीं सर, सिस्टम अपडेट नहीं है। आप मुझे बताओ सर, क्या आप किस नहीं चीज का यार, बिजनेस था? एक अकेला बिजनेस थोड़ी, एक अकेले का लोन थोड़ी है आपका। मेरे पास तो हम्म। बाकी सब भी लोन है। अच्छा, किस हाँ, चीज का बिजनेस था आपका? हार्डवेयर कर रहा है अपना बिजनेस। अच्छा, कहाँ पे था ये? यही हमारे एरिया में ही था। अच्छा, तो मतलब किस एरिया में पड़ता है आपका ये? अभी तो मैं इधर बैंगलोर आया हूँ ना। नहीं नहीं, जब बिजनेस करते थे, जब लोन लिया था तो उस टाइम कौन सी लोकेशन पे थे? यही बैंगलोर में ही भाई भाई। अच्छा, बैंगलोर में ही। हम्म। तो अब आप कह रहे हैं बिजनेस पूरी तरह से खराब हो चुका है हाँ जी। आईसीआई यहाँ बैंक के बिजनेस अलावा? असल में चला नहीं, असल में गलती मेरी थी। हम्म। दिक्कत ये है कि मुझे लगा कि बैंगलोर में बिजनेस अच्छा होगा तो मैं यहाँ आके बिजनेस सेट किया। शुरू में अच्छा, अच्छा भी चला और अच्छा रिस्पांस भी मिला, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। ठीक है। लेकिन उसके बाद में फिर पता नहीं कैसा हो गया, आजू बाजू में दूसरी 2-3 दुकानें खुल गई ना, तो हाँ मेरा हाँ हाँ। बिजनेस डाउन हो गया। तो आप शुरू से ही हार्डवेयर के बिजनेस में ही थे या नया आप ट्राई कर रहे थे? कौन है? हेलो। आप शुरू से ही हार्डवेयर के बिजनेस में थे कि आपने पहली बार ये बिजनेस ट्राई किया था? नहीं, पहली बार ट्राई किया था। उससे पहले क्या करते थे? उसके पहले तो नौकरी करता था भाई साहब। हाँ, किस चीज की नौकरी, वही मैं जानना चाहता हूँ। मैनेजर था ना मैं, किस तरह की कंपनी कोल्ड थी वो? स्टोरेज में। कोल्ड स्टोरेज में मैनेजर थे? जी। अच्छा अच्छा। हम्म। तो और भी बैंकों के हैं सर आपके पास अब लोन? हाँ जी, टोटल मिला के कुछ 12 अकाउंट है मेरे, CCPL 12 सब लोन है और मिला के। सभी खराब चल रहे हैं? सभी डिफॉल्ट हो गए। 6-8 महीना हो या गया, किसी की पेमेंट ही नहीं करी है। अच्छा, हाँ, मैं ऐसा ना हो ना कि मैं लिखूं यहाँ पे कि ऐसे प्रॉब्लम, वो मेरे को दिखा दें कि नहीं देखो ये तो एचडीएफसी का दे रहे हैं, यस बैंक का दे रहे अरे हैं। मेरा सिविल निकाल के देख लो, अब चाहिए तो ऑन कॉल हाँ, निकालो, मेरा पैन डाल दो। इसीलिए मैं सारी डिटेल्स ले रहा था आपसे। तो अभी आपका क्या प्लान है सर, इसको कैसे आप करने अभी की मेरे को सोच एक रहे हैं? बात बताओ। मैं हम्म। इसका देखो अभी तक तो कुछ प्लान किया नहीं है संदीप भाई, एकदम सच्ची हम्म। बोलूं ना, मैंने कुछ प्लान की। देखो, प्लान तब करता है आदमी जब पैसे हो। तो ऐसा जब कुछ मालूम है मेरे रेगुलर पास इनकम हो पैसे ही तो? नहीं है, हाँ, जब हम्म। मेरे को पता है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं प्लान करके क्या ही उखाड़ लूंगा। मैरिड हो आप? मैरिड हो सर? हाँ जी, 3 बच्चे हैं मेरे। अच्छा। 2 मेरे हैं, 2 तो एक कैसे पड़ोसी मैनेज से। कर रहे हो सर अब आप अभी? हाँ जी। कहा, क्या बोला आपने अभी? 3 बच्चे हैं मेरे, 2 अच्छा, मेरी वाइफ से, एक पड़ोसी से। मतलब? अरे वो गर्लफ्रेंड है मेरी यार, छोड़ो ना तुम यार। वो अच्छा। सब
तुम पूछे कितने बच्चे, तो मैं तुम्हारे को सच्ची सच्ची बता दिया। मैं ऐसा हाँ बोलते हैं ठीक कि बैंक वाले को और वकील को कभी झूठ नहीं बोलने का, है। तो मैं तुम्हारे को ठीक एकदम अंदर की बात भी सच्ची सच्ची बता दिया मैं। है, और ये बात मैं आपके घर पे पता है सबको ये बात? अब पता है ना भाई सब, क्या है, कोई चोरी थोड़ी थोड़ी करी है, अच्छा प्यार अच्छा, किया है, थोड़ी कोई गुनाह थोड़ी किया है भाई। प्यार किया तो डरना क्या है। अरे ठीक है प्यार सर, करना ठीक है। थोड़ी कोई गुनाह है भाई साहब। हाँ तुम नहीं तो नहीं, यार। ठीक है ठीक है, बिल्कुल हम्म, सही है सर, बिल्कुल सही है। बस ये आपके घर वाले को अच्छा। दिक्कत नहीं तो बैंक को दिक्कत है। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ अच्छा मेरे को एक बात बताओ संदीप जी, हाँ जी, ये हाँ जो जी, मेरा आईसीआईसीआई का पीएल जो आप बोल रहे हो ना, हाँ हाँ इसके हाँ अंदर जी। मेरा अभी मेरे को दो चीज बताओ। एक तो मेरे को टोटल बताओ और प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बताओ मुझे। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग इसका है 9,80,000, मतलब 9,82,000 है, तो इजी करने के लिए मैंने उसको 9,80,000 बता दिया आपको। 982 समझो, चलो मैं समझ गया, हाँ 982। हाँ, और अभी इसका चार सात टोटल आठ महीने से आप पेमेंट्स नहीं दे रहे हो, तो इसके ऊपर लगा लो 30 सात 40 सात 50,000 रुपए का पेमेंट लगा लो इसके ऊपर। तो समझो कि मतलब 10,30,000 साढ़े रुपए दस, का हाँ 10.5 टोटल। लाख के आसपास है। अच्छा 10.5 का टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है और हाँ प्रिंसिपल है 982। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, एक हाँ जी। बात बताओ मेरे को, इसकी डीपीडी कितनी हुई है संदीप जी, सच्ची सच्ची डीपीडी बताना। होगी इसकी, हाँ हाँ सर बिल्कुल सच बताएंगे, मैं तुम्हारे को 184 देखो मेरे डीपीडी है। बच्चे की बात भी सच्ची बता दिया, तुम मेरे को सच्ची हाँ सच्ची अरे बताओ। नहीं नहीं सर, अगर नहीं भी आप बताओगे तो जो मेरी ड्यूटी है वो तो मैं सही, और गलत बोलना क्यों है? जो बंदा पहले इतनी प्रॉब्लम में चल रहा है उसके साथ मजे थोड़ी ना लेने हैं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मजे तो हाँ ले लिए भाई सब, तुम्हारे जो कलेक्शन सर, वो एजेंसी वाले वक्त आते हैं ना, है उन लोग सर, ने आगे बहुत मजे लिए। सर वक्त मैंने है, आगे नहीं नहीं, पीछे असल में चलता सच्ची रहता है। बताऊं ना, तो मेरे 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 पास भगवान का करम है, ऊपर वाले हाँ की दया है कि मेरे पास 12 अकाउंट एक साथ में डिफॉल्ट हुए थे, तो मेरे हाँ कोई हाँ मजे नहीं ले पाया, मजे ले नहीं पाया, मैं सबके मजे ले लिया। हाँ, तो ऐसा ठीक है समझो। सर, कोई बात नहीं, ऐसा ही माइंडसेट होना चाहिए। हाँ बंदा अब देखो कैसे कैसे न्यूज आ रही है। दो अब दो बंदे लाख को, रुपए के लिए पूरी फैमिली बेचारे सुसाइड कर हाँ लिए। बताओ, ऐसे काश भी वो लोग ने बेवकूफ। मेरे साथ में अगर एक बार बात कर ली होती ना, पूरी जिंदगी वो लोग की बचा सर लिया होता, पूरा इसके परिवार लिए सुकून में पता जीता क्या होता सर, आज। इसके लिए चाहिए था स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। बंदे को अवेयरनेस होनी चाहिए कि भैया नहीं दे पा रहे तो कोई बात नहीं, क्या हो गया। क्या हो गया, अब कुछ ऐसे नहीं होगा, बताओ। अनसिक्योर्ड है, बैंक खुद बोलती है दिस इज अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट। सर मैं तो जब कह रहा उनको हूँ पता सिक्योर्ड है, भी हो, सिक्योर्ड भी हो तो क्या फैमिली से सिक्योर्ड भी बढ़ हो के है तो क्या भी, कोई चीज? हाँ सिक्योर्ड भी होगा तो भी क्या है उसके अंदर, देयर इज अ हाँ प्रोविजन इन द लॉ। बिल्कुल बैंक जब बिल्कुल। फाइनेंस करती है ना, तो उनका पैसा इज एट रिस्क। आरबीआई हाँ उनको खुद बोलती है कि तुम उसको लेंडिंग कर रहे हो, चाहे तुम हाँ मॉर्गेज दे रहे हो या अनसिक्योर हाँ प्रोडक्ट बांट रहे हो, योर मनी इज एट रिस्क, दिस हाँ वुड बी द मनी, कॉन्सिक्वेंसेज। आप इसके हाँ लिए तैयार बिल्कुल। हो, बैंक अग्रीमेंट साइन करती है आरबीआई का, तभी तो आरबीआई हाँ उसको लाइसेंस देती है भाई हाँ साहब। बिल्कुल, लाइसेंस देता है, हाँ, आरबीआई पैसे देता है, तो इतना फिर कोई बड़ा इशू था नहीं। अब आपने हाँ, यू मस्ट हैव तो हर्ड द लोग, न्यूज है ना। नहीं तो मेरे पास तो बहुत सारी न्यूज आती रहती है भाई साहब, मैं हाँ दुनिया भर के लोगों से बात करते रहता हूँ। वेला हाँ, बैठा हूं ना, कुछ काम धंधा है नहीं संदीप भाई, नहीं नहीं नक्कुरगिरी सर, करके खोदते रहता हूँ तो मैं। सर बस ऐसे लोगों को मोटिवेट करो कि भैया कोई ऐसी कोई भाई बड़ी वो मैं नहीं तो है। रोज बोलता हूँ कि डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ इसके अंदर डरो एब्सोल्युटली मत। राइट सर। लेकिन फिर भी लोग पता नहीं डर जाते, क्यों डरते, मेरी तो समझ के बाहर है संदीप भाई। सोल्यूशन की तरफ जाएं तो सर ज्यादा अच्छा है ना, कि हाँ हाँ बैंक से बोलो कि भैया मेरे पास अभी 1-2 साल नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं, अभी हाँ जॉब ही नहीं है, बिजनेस है, तो मैं कहाँ से जहर अभी खाऊंगा देखो, बैंक वाले। अभी देखो संदीप भाई, तुम बात कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ में कितनी प्यार से बात कर रहा हूँ, हाँ तुम जी, कितना अच्छे से बात कर रहे हो, मजा आ रहा है राइट सर, कॉन्वर्सेशन में, हो सकता है कि अपना कोई सोल्यूशन निकल जाए। बिल्कुल लेकिन वो बिल्कुल जो सर। रिकवरी वाले कॉल करते हैं ना, तेरे बाप का पैसा था क्या, भरने की हम्म, औकात नहीं तो लिया क्यों, वो लोग की हाँ तो हाँ पिछवाड़ा लाल करता हूँ भाई मैं। मेरे पास संदीप भाई रिकॉर्डिंग रहेगी ना, किसी दिन मैं तुम्हारे को सुनाऊंगा, तुम बोलेंगे आप अरे मेरा यार, नंबर सेव करो आप पहले तो ना। तुम तो बोलेंगे भाई तू तो बहुत हाँ बड़ा खिलाड़ी निकला। हाँ, नहीं संदीप, नहीं सर ठीक है, पता क्या, पहले ना पहले मैं भी ये सोचता था कि यार बंदे जानबूझ के डिफॉल्ट करते हैं और फिर बैंक का पैसा, अब जब हम देख रहे हैं कि यार लोग कैसे कैसे कदम उठा ले रहे हैं है ना, पूरी फैमिली हम्म को तो जहर दे रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि भाई वो बंदा ज्यादा ठीक है जो सामने आके बोल रहा है कि भाई मैं नहीं देता पेमेंट, हम्म। वो ज्यादा बढ़िया बंदा है। अच्छा मेरे को बताओ इसकी डीपीडी की सॉरी वन खांसी आ रही है थोड़ी। 184 डीपीडी थी इसकी ऑन कितनी तारीख को, फर्स्ट 26 वीक ऑफ तारीख को में 184 थी। 184 राइट ऑफ मार्क हुआ है क्या संदीप भाई इसका? हाँ हाँ सर, राइट ऑफ हो गया है ये। राइट ऑफ मार्क कर दिया है इसने। अभी करा 184 है, तो मतलब प्रोसेस होगा, जैसे ही मंथ एंड होगा तो हो सकता है ये राइट ऑफ हो जाए। वैसे तो 180 डेज पे हो जाता है, बट पता नहीं बैक एंड पे क्या पता है फॉर्मेलिटीज मुझे, रहती 180 होंगी। डेज में नॉर्मली राइट ऑफ कर देती है बैंक। हाँ लेकिन कैसा है मालूम है, पॉज बड़ा है, 10 लाख हाँ, रुपए का पॉज है, तो तो हो सकता ग्रेस है भी कि देते होंगे। हाँ एक आध महीना स्ट्रेच करेंगे शायद ये लोग। हाँ, हो सकता है, तो बिल्कुल मेरे को बिल्कुल। इसीलिए लगता है कि तुम्हारी एजेंसी में केस फ्लो हुआ है संदीप जी, हाँ हाँ क्योंकि ये सर राइट ऑफ बिल्कुल। मार्क नहीं हुआ है अभी तक, इसके लिए तुम्हारी एजेंसी में फ्लो हुआ है। हाँ राइट ऑफ मार्क हो जाता था तो शायद तुम्हारी एजेंसी में नहीं आता था। नहीं नहीं सर, हम करते ही राइट ऑफ वाले हैं, हम करते ही, हमारी एजेंसी राइट ऑफ ही करती है। हम्म। तो देखो मतलब संदीप इसमें जी, मैं तुम्हारे को हम्म सच्ची बोलूं ना, देखो अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन हाँ हम्म कुछ अगर तुम समय देते हो मेरे को, ठीक है, हम्म 1-2 महीने का और अच्छा सेटलमेंट देंगे, देखो मेरे को हम्म सीधी बात है,
मेरे को सब चीजें मालूम है, सेटलमेंट कितने में होती है, पीएल का कितने में होता है, सीसी का कितने में होता है, कौन सी बैंक का कितने में होता है, मेरे पास सारी चीजें पता है। नहीं ठीक नहीं है, ठीक है सर, ठीक है, तो अवेयरनेस आप होनी मेरे को चाहिए एक तो। बात बताओ, मेरे को तुम बेस्ट वेवर अगर अपने को प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करने गए तो तुम हम्म कितना मेरे को बेस्ट वेवर निकाल के दे सकते हो और कितने पार्ट में कर सकते हो, वो मेरे को तुम बेस्ट टू बेस्ट बताओ। मैं नेगोशिएट नहीं करूंगा तुम्हारे साथ में। ठीक अगर है मेरे को ठीक है। हाँ लगा तो मैं तुम्हारे को बोलूंगा संदीप भाई डन, इसको नोट करो। बिल्कुल सर, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन बैंक, बेस्ट वेवर ना, नेगोशिएशन वाला मत करना। देखो मैं नहीं नहीं सर, नेगोशिएशन मैं करने के मूड आपको में नहीं हूँ, क्योंकि अब, आपको नॉलेज है, आप समझ गए हो कि सामने वाला बंदा क्या लेवल का है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई बात नहीं। मतलब जो बैंक का अमाउंट है वो 9,82,000 रुपया है। प्रिंसिपल अमाउंट, पेनल्टीज को तो छोड़ ही दो, उसको तो मैं छोड़ दो कैलकुलेट ही उसको, नहीं बराबर करता। प्रिंसिपल हम पे कैलकुलेट। सीधा इसी अमाउंट के ऊपर जो वेवर में आज सिर्फ 180 डेज की डीपीडी पे देने को तैयार हूँ। जब इसका डीपीडी मान लो 600 हो जाए, 700 हो जाए, 1,000 हो जाए, 1,800 हो जाए, 2,000 हो जाए, तब भी यही वेवर मिलेगा जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। वो है 49% का। मतलब कि मैं प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर आपका 49% वेव ऑफ करवा दूंगा, तो वो अमाउंट आता है 5,01,000 कुछ रुपया। समझे समथिंग, हाँ। ठीक है, नहीं हो तो पाएगा मेरे को पांच संदीप लाख भाई। हाँ हाँ कोई बात नहीं सर, मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लो। जब अगर कभी लगेगा तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो कोई ऐसा प्रेशर वाला को मेरी तरफ से तो कोई है नहीं। ना आप ना लेते हो, संदीप भाई, आप थैंक प्रेशर यू वेरी वैसे नहीं मच। लेते, आप अरे प्रेशर मैं क्या लेते नहीं करता, हो। पैसे लूंगा। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, आप लेते नहीं प्रेशर, मैं देता नहीं प्रेशर, तो इसलिए मैंने आपको अमाउंट बता दिया 5 लाख है। अगर देखो 1,000 डीपीडी तक भी चला जाएगा ना ये, तब भी बैंक इतना ही वेव ऑफ करेगा, चाहे वो 1,600 नहीं, 1,800। जहां तक कि मेरे को मालूम है ना संदीप जी, हाँ आईसीआईसीआई ना 1000 डीपीडी हो जाए ना, उसके बाद में फिर अकाउंट सेल ऑफ करता है, वो तुमको मालूम है? तुमने कभी सेल ऑफ पे काम किए हो, परचेज पेपर पे काम किए हो? नहीं नहीं नहीं, बिलिंग कह रहे हो आप? बिल्स पे नहीं, बिल डिस्काउंटिंग? बिल डिस्काउंटिंग नहीं भाई, परचेज हाँ, पेपर अलग चीज होता है, बिल डिस्काउंटिंग इज अ डिफरेंट प्रोसेस। अच्छा, आप परचेज पेपर आप में क्या होता है? परचेज पेपर में ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं कोई कलेक्शन एजेंसी रन कर रहा हूँ, ठीक ठीक है, है। आईसीआईसीआई बैंक का कोई अकाउंट है, मिसाल के हाँ तौर पे जी। यही अकाउंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ठीक है कोई एक ठीक है अकाउंट है जिसके ऊपर 10 लाख रुपए का टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा हुआ है, 9 लाख रुपए का प्रिंसिपल है, ठीक है। ठीक है। बैंक उसके ऊपर 1000 डेज से, यानी 3 साल करीब करीब मेहनत कर रही है। अभी हाँ 3 साल हो गया तो अकाउंट क्या होता है, लिमिटेशन एक्ट में आ जाता है। ठीक है। लिमिटेशन एक्ट आपको पता रहेगा, तो लिमिट बराबर। उसमें तो बस यही होगा कि पेनल्टीज वेनल्टीज नहीं लगेंगी कोई भी? नहीं नहीं भाई, वो तो राइट ऑफ के बाद में नहीं लगती है। ठीक है, लिमिटेशन में लिमिटेशन क्या एक्ट रहेगा? होता है, क्यों लिमिटेशन एक्ट होता है, ये है कि अगर अकाउंट 3 साल तक का नॉन पेइंग स्टेटस में आता है तो हाँ, बैंक इसके ऊपर कानूनी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। ऐसा तो अच्छा, करने को तो क्या कर सकती है, सेक्शन 25 और 138 लगा सकती है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर हम्म, सकती है, ठीक है। ठीक है। लेकिन लिमिटेशन एक्ट के बाद में ये बैंक वो कस्टमर के ऊपर सेक्शन 25 और 138 भी नहीं लगा सकती है। अच्छा। तो वो लिमिटेशन एक्ट में आ जाता है ना जब अकाउंट, तो बैंक इसको सेल ऑफ कर देती है। सेल ऑफ का मतलब हम्म ये होता है कि कोई अगर एजेंसी ऐसी है जो परचेज पेपर पे काम करने के लिए तैयार है। हम्म। आपने सुना होगा कि कौड़ियों के दाम अकाउंट बिकते हैं। हाँ हाँ, ये तो मैं मेरे को उसकी पता है, बात हाँ। मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसको बोलते हैं सेल ऑफ। जो बैंकिंग हम्म। प्रोसेस रहता है ना, उसके अंदर कहा जाता है सेल ऑफ प्रोसेस। हाँ, उसे जैसे उसे पैसा, हाँ, उसे आप अगर लोकल लैंग्वेज में बोलोगे तो कौड़ियों के दाम बिकता है, ठीक है। मैं लेकिन समझ गया। एक्चुअल में बैंकिंग सेगमेंट में, बैंकिंग सेक्टर में इसे कहा जाता है सेल ऑफ हम्म। प्रोसेस। यानी अगर 1000 डीपीडी हो जाता है ना तो आईसीआईसीआई बैंक, देखो आई माइट बी रॉन्ग, क्योंकि बैंकिंग सर सेक्टर से आप मैंने हो सर। खोला हुआ है अभी, लिमिटेशन पीरियड एक्ट खोला हुआ है। देयर इज अ लिमिटेशन पीरियड ऑफ 12 years फॉर सूट रिलेटेड ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड 1 year फॉर वो सूट। सिक्योर्ड में आता है सर, वो सब सिक्योर्ड में अच्छा, आता है। लिमिटेशन एक्ट फॉर अनसिक्योर्ड इज ओनली फॉर 3 years, देयर इज ठीक अ है। लिमिटेशन ऑफ 3 years फॉर फाइलिंग बस सूट रिलेटेड टू बस रिकवरी ऑफ मनी एंड। हाँ, अच्छा। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ 3। आपने खुद में पढ़े ना, वो तीन हम्म साल के अंदर ही जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है वो ही कर सकती है। 3 साल के बाद हम्म में लिमिटेशन एक्ट लग गया, उसके बाद में हम्म बैंक उसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती है, ठीक है, ये लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से। तो बैंक क्या हम्म। करती है, वो जो अकाउंट रहते हैं ना जो लिमिटेशन एक्ट में आ जाते हैं, वो हाँ, बैंक अकाउंट ऐसी एजेंसी को सेल ऑफ करती है जो परचेज करने के लिए तैयार है। ये भाई लाख हम्म, रुपए का अकाउंट है, भाई कितने में खरीद रहा है, तो एजेंसी वाला बाद में फिर उधर है ना बिडिंग लगती है, 4 5 10 12 एजेंसी बैठती है उसके अंदर, वो लोग बिडिंग हम्म। लगा दे कि भाई मैं 5000 में खरीदने के लिए तैयार हूँ। बिडिंग मतलब अच्छा, ऑप्शन समझते ना, ठीक जिसके है, अंदर हाँ जी। मैक्सिमम बिडिंग लगी उसको वो अकाउंट सेल ऑफ कर देते। यानी आईसीआईसीआई फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए की बिडिंग लगी, 10,000 रुपए हम्म। में ये अकाउंट उसको सेल ऑफ कर दिया। वो कि एजेंसी भी वाला 10 लाख की आईसीआईसीआई जगह बैंक दस को हजार हाँ रुपए 10,000 रुपए ले लेगा। उसके बाद में फिर एजेंसी वाला उसके ऊपर कितना भी कलेक्शन करे वो पूरा पैसा एजेंसी का, हाँ, मैं समझ गया, ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। जिसको ये बोलते हैं सेल सभी ऑफ प्रोसेस। ये किसी सभी को नहीं सभी मालूम है।
आप चाहिए तो कोई भी सोशल मीडिया पे जाओ, किसी को नहीं मालूम रहेगा ये प्रोसेस। नहीं नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूँ, हम कुछ और टर्म में इसको समझते हैं। जैसे आप इसको परचेज पेपर कह रहे हैं ना, वैसे इसमें होता है कि बैंक अपने जितने भी ऐसे अकाउंट होते हैं जो जिनको वो डेड पूल बोल देता है कि नहीं यहाँ पे हाँ कुछ जी, नहीं है, डेड अकाउंट्स, डेड उनको केसेस, हाँ, उनको वो क्या करता है, वो जो एजेंसीज होती हैं उनके पास, वो उनको उनको सेल ऑफ कर देते हैं। कंपनी, बल्कि एजेंसीज भी नहीं, इसमें तो बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व होती है, जैसे चैन हाँ पैक होगी, पैसा भाई, बाजार हो गया, ये भाई उनको बड़े बेच बड़े, देते हैं। मैं अभी नाम बता नहीं सकता हूं, मैं नहीं तो मेरे पास नाम भी है। इंडिया हाँ के हाँ टॉप लेवल के बिजनेस ये बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं भाई साहब। हाँ हाँ बिल्कुल सर, उनको वो फिर वही उनको आ जाता है कि क्योंकि हाँ ये चलो, सब चीजें कौड़ियों के दाम मिल रही है ना भाई साहब, हाँ उसके अगर ऊपर हो बाद सकता में है कोई फिर कस्टमर अगर के मैंने पांच दस सात हजार साल रुपए बाद। में, हाँ मैंने हम्म अगर 10,000 रुपए में अकाउंट लिया, ठीक है, हम्म देखो अकाउंट तो देखो राइट ऑफ है तो राइट ऑफ जिंदगी भर दिखेगा, सेटल है तो हम्म, जिंदगी भर तक सिविल में दिखेगा ही दिखेगा। दिखेगा दिखेगा। लेकिन राइट ऑफ से कम सेटल तो करा लेगा ना, तो स्टेटस तो अच्छा हो जाएगा, हाँ सिविल तो सही बिल्कुल हो जाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल कस्टमर वो बिल्कुल। सोच के क्या करता है मालूम है, लिमिटेशन एक्ट में आने के बाद में फिर क्या करता है मालूम है, वो थोड़ा हम्म बहुत अमाउंट पे करके 5-10% में सेटल करके खत्म कर देता है। तो अगर 5-10% भी वो कस्टमर ने भर दिया तो वो तो एजेंसी वाले के निकल गए ना, जिसने परचेज कर लिया है भाई साहब। हाँ ये होता है, बट अब मेरे को ये नहीं ट्रिपल पता मुनाफा होता है एग्जैक्टली इसके अंदर। कितना सस्ता वो उनको देते हैं, बट हाँ ऐसा है, 3-3 हजार हाँ करोड़ के पूल बैंक देता है कंपनीज को कि भैया एग्जैक्टली ये आप एग्जैक्टली, करो, तो वो होता है, बिल्कुल लिमिटेशन ऐसा एक्ट के होता है। बाद में होता है, वो बट मैं लिमिटेशन एक्ट के आपको बाद में। वैसे बता रहा हूँ विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर मैं अभी भी अपना जो आपसे बात कर रहा हूँ ना, अभी आपसे बात करते हुए मैं अगर अपना हाईएस्ट डीपीडी खोलता हूँ कि भैया हाईएस्ट डीपीडी देखो कौन सी है, इनके ऊपर क्यों नहीं लगा लिमिटेशन एक्ट, ये भी उस कंपनी में चले जाने चाहिए थे, तो मेरे पास अभी भी 6,000 5,000 डीपीडी के केस शो कर रहे हैं यहाँ रहते पे। वो कंपनी कोई कोई होती है जो नहीं सेल ऑफ करने वाली है, तो क्या हाँ करेंगे। हो सकता है बिल्कुल। हाँ मैंने वो बैंक अभी का अभी डिसीजन है ना मैंने भाई साहब। एक हिमाचल का केस था, एक हम्म, पंजाब का केस था, जो 6500 डीपीडी पे क्लोज करवाए थे, तो होते क्यों नहीं होते। करवाए थे, और उनको वेवर भी मतलब इतना लगभग इतना ही दिया था। और दूसरी चीज इसमें आईसीआई में एक प्रॉब्लम ये है ना सर, अभी एक्चुअली ऐसा भी हो सकता होगा, कौन कितना अच्छा चल रहा है, जब किसी कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा है तो वो बोलते हैं कि भैया हम अभी नेगोशिएट करने के मूड में नहीं है, ऐसा भी कुछ होता होगा हाँ कि बिल्कुल होता है। अब क्यों। ये भी हो सकता है। अब बाकी अभी आईसीआई बैंक का जो हाईएस्ट स्लैब है वो 50% है ऑन डेथ केस की, हाँ भैया कोई बंदा अनफॉर्चुनेटली कस्टमर ए लोन लेके नहीं रहा, हाँ फैमिली बर्डन में आ हो गई, सकता तो है हो सकता है, क्यों वो कैसा हम्म होता है वो भी मैं तुमको बताऊं। हम्म। अभी मैं तुमको बताऊंगा, तुम ऐसा मत समझना कि मेरा गुरु बन रहा है, नहीं अभी नहीं थोड़ा नहीं बहुत सर, नहीं नहीं, मालूम है तो अगर मैं ज्ञान तुमको मिल रहा बताता है हूँ। सर, अच्छी कैसा बात होता है सिखाओगे मालूम है, तो। आप देखो अगर कस्टमर से बात करते हो ना, ठीक है, हम्म। ये अकाउंट राइट ऑफ क्यों नहीं होता है और राइट ऑफ मार्क क्यों नहीं होता, ये सबके कारण होते हैं। क्योंकि बैंक कस्टमर जो परफॉर्मेंस। प्रभाव में, हाँ कस्टमर जो प्रभाव में बात करता है ना, हाँ रिकवरी एजेंट्स, कलेक्शन मैनेजर्स, वो सब अकाउंट में डॉक्यूमेंट करते हैं, वो हाँ सारा बिल्कुल। बैंक के सेबर में जमा होता है। बैंक जो हम्म सिस्टम यूज करती है ना, ज्यादातर हम्म, सेबर यूज करती है, जो बिल्कुल बिल्कुल। सॉफ्टवेयर यूज करती है ना वो ज्यादातर सेबर यूज। अभी रिकवरी एजेंसी वाले जो अच्छे रहते हैं वो लोग को एक्स कैलिबर फॉर्मेट में या तो सेबर में कभी कभी दे देते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम्म ज्यादातर बैंक से ना एयरलाइन हम्म वाला सिस्टम यूज करती है जिसे कहा जाता है सेबर। ये बहुत हम्म। सारी बैंक यूज करती है, ठीक है। ठीक है। वो सब सेबर में सेव होता है। वो क्या हम्म। होता है कि कस्टमर ने जो भी कहा ना वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट हो जाती है वो उसके अंदर, डॉक्यूमेंट हो गया वहां पे, हाँ। ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कह दिया कि सर हम्म मुझे अगर अपना नेगोशिएशन चल रहा है, आपने मुझे कहा कि भाई 4-5 लाख रुपए का सेटलमेंट अमाउंट आ रहा है, मैंने आपसे कहा हम्म। कि 3 महीने के बाद में मैं इसका करने की कोशिश करता हूं, तो क्या बिल्कुल। करेगी बैंक मालूम है, उसके अंदर सेव कर लेगी। जब वो ठीक है। एक मर्तबा सेव हो गया ना तो 3 साल तक का बैंक उसी के ऊपर रगड़ती है। हाँ नहीं हाँ हाँ कस्टमर ने कहा था, एक हाँ बार हाँ। कस्टमर ने कहा था, मतलब उसने कहा था मतलब वो पैसा देगा, अच्छा, तो थोड़ी बहुत इसलिए मेहनत उनको और कर टाइम, ले, हाँ समझ गया उसको समझ बाद में गया। फिर जल्दी राइट ऑफ नहीं कर दे। एवरीथिंग इज ऑन बेस्ड ऑन सेटिंग अप द एक्सपेक्टेशन। आप हम्म। जैसी बैंक के साथ में एक्सपेक्टेशन सेटअप करोगे ना, बैंक वैसा काम करती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी सही है सर। मेरे मेरे जो दूसरे अकाउंट्स थे, जो जो मैंने सेटल कराए और जो सब मेरे हम्म चल रहे हैं, उसमें तो मैं हम्म क्लियर बोलता था, उखाड़ लो जो हम्म उखाड़ने का, घंटा पेमेंट नहीं हम्म करूंगा। वो मेरे को अच्छा खासा राइट ऑफ भी मिला, वेवर भी मिला, हम्म। अच्छा मिला, मैंने जिसको मेरी कैपेसिटी के हिसाब से मैंने सेटल करके क्लोज करके खत्म कर दिया उसको। राइट राइट, ठीक है सर, मैं आपके पास पूरा मतलब अच्छे से थॉरली मैं समझ गया हूँ। बट अगर हम जो आपकी एक्सपेक्टेशन है
मतलब एक्सपेक्टेशन क्या, जो आपकी जरूरत है टाइम के अकॉर्डिंग इस टाइम पे, इसको कम से कम में आप खत्म करना चाहते हो, हाँ जी, हाँ जी। वो फिलहाल के लिए लुकिंग नहीं एट है द possible। डीपीडी ऑफ दिस केस वो पॉसिबल नहीं है। I know, बट I वी know, I know। हाँ, अब हम इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते कि यार 1000 डीपीडी के बाद हो सकता है बैंक कोई आपको बात कुछ नहीं। ऐसा ऑफर दे दे कि आप बोलो चलो आएगा ठीक तो है भाई। कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, क्या कर सकते हाँ, संदीप जी। जो कोई होगा प्रॉब्लम भगवान नहीं। के हाथ में, देखा जाएगा, हाँ, क्या नहीं टेंशन सही है लेने का सर, उसके लिए। राइट अप्रोच टू लाइफ, एब्सोल्युटली, ठीक है। एब्सोल्युटली। चलो ठीक है सर, लेकिन नाइस बहुत टू अच्छा लगा संदीप जी, यार मजा आ गया। ऐसा लगता है कि मैं एकदम फ्रेश, बहुत टाइम के बाद में ऐसा लग रहा है कि कोई एक्चुअल में कलेक्शन के जानकार बंदे से बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं तो वो नहीं सुन नहीं सुन के पक गया था मैं, तेरे बाप का पैसा है, पैसा भरने की औकात नहीं सर। तो लिया क्यों, ये हाँ, वो। नहीं नहीं सर, बहुत बहुत मतलब बहुत सुना मैंने वैसी सब बातें, लेकिन तुम्हारे साथ में बात करके एकदम दिल खुश हो गया, मजा आ गया नहीं यार। नहीं नहीं, बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा नाइस संदीप ऑफ जी। यू सर, थैंक्स फॉर द गुड वर्ड्स। बाकी चलो ठीक है सर, अगर कभी नो कोई रहेगा प्रॉब्लम तो सर, आप बताना मेरे को। एब्सोल्युटली संदीप जी, नो प्रॉब्लम। ओके सर, टेक केयर ओके, ऑफ योर सेल्फ, टेक हैव अ केयर, नाइस यू डे, टू, बाय बाय। यू टू।